हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Mention a few examples of physics in relation to other sciences. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is application of physics with the other sciences. Basically जो हमारे पास यहाँ पे फिजिक्स होता है, it is study of laws एंड प्रिंसिपल्स, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे लॉज को बनाते हैं एंड उसका एप्लीकेशन करते हैं इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. तो अगर हम अदर साइंसेज में फिजिक्स के एप्लीकेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इट इज रिलेशन विद द केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं. एंड वी नो दैट जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, it is related to the flow of charge within the battery. और यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं, बैटरी होती है, उसमें किस तरीके से जो हमारे पास चार्ज फ्लो करता है या चार्ज का प्रोडक्शन हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, उसकी स्टडी करते हैं. सो वी कैन से हियर इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी यूज द लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंडली अगर हम बात करें यहाँ पे केमिस्ट्री में ही, तो जो हमारे पास यहाँ पे एटम्स होते हैं, एटम्स में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वहां पे हमारे पास जो बोर्स ने डिफरेंट पोस्टुलेट दिए थे, इट वाज बेस्ड ऑन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट. और हमारे पास जो ये एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आता है, इट इज रिलेटेड टू द फिजिक्स. इसी के बेसिस पे जो हमारे पास स्टेबल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था वो प्रूव हो पाया. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे केमिस्ट्री में ही, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में हमारे पास सिचुएटेड होते हैं, इनके बीच में हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिलेटेड टू द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. इसी में हमारे पास यहाँ पे डाइपोल का कॉन्सेप्ट आता है कि डाइपोल जो हमारे पास जनरेट होते हैं, it is related to the physics which is used in the chemistry. Now similarly अगर हम बात करें यहाँ पे बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर. वो हमारे पास प्रेशर के डिफरेंस पे डिपेंड करता है एंड दैट इज रिलेटेड टू द लॉज ऑफ फिजिक्स, जहाँ पे हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि किस तरीके से प्रेशर का डिफरेंस यहाँ पे हाइट के साथ या डेप्थ के साथ इंक्रीज हो जाता है. साथ में अगर हम बात करें बायोलॉजी में, हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं. लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे एंडोस्कोप की, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे MRI मशीन्स की, जिसमें हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, उसका यूज करते हैं. साथ में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मशीन्स यूज होती है लाइक ECG, EEG, होल जो मशीनरी हमारे पास वर्क करती है इन द बायोलॉजी, दैट इज रिलेटेड टू द फिजिक्स. और साथ में जो हमारे पास बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट होते हैं रिलेटेड टू द लाइफ, लाइक ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, दोज आर रिलेटेड टू द फिजिक्स. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे अदर साइंसेस के साथ फिजिक्स के रिलेशन की, we can relate it with the astronomy. तो एस्ट्रोनॉमी में हमारे पास जितने भी लॉज ऑफ मोशंस होते हैं फिजिक्स के, या फिर हमारे पास यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसका हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन करते हैं. और साथ में यहाँ पे जो हमारे पास सेलेस्टियल बॉडी होती है, किस तरीके से ये यहाँ पे रिवॉल्व करती हैं, या फिर हमारे पास जो सैटेलाइट्स होते हैं, उनका हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड अदर थिंग्स. तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी में अगर हम देखें तो हमारे पास फिजिक्स का यूटिलाइजेशन होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे मेट्रोलॉजी की, तो मेट्रोलॉजी में बेसिकली हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं. एंड एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो EM वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं. EM वेव्स का किस तरीके से यहाँ पे प्रोपोगेशन होता है, किस तरीके से हम यहाँ पे
एटमॉस्फेयर में जो वैक्यूम होता है या आइनोस्फेयर होता है या हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है जिसमें एरोप्लेन हमारे पास यहाँ पे मूव कर पाते हैं, इन सब का जो रिलेशन होता है ये फिजिक्स के साथ होता है एंड इट दीज आर यूज्ड इन दी मेट्रोलॉजी। और साथ में जो फॉरकास्टिंग का हम यहाँ पे यूज करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट सैटेलाइट्स, वो हमारे पास यहाँ पे मेट्रोलॉजी से रिलेटेड होता है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे जियोलॉजी की, तो जियोलॉजी में हमारे पास फिजिक्स का बहुत सा जो पोर्शन है वो यूज होता है। लाइक हमें यहाँ पे मिनरल्स की स्टडी करनी होती है तो उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, दोज आर रिलेटेड टू द फिजिक्स। साथ में हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन डेटिंग होती है जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे जो एज का पता लगाते हैं ऑफ डिफरेंट रॉक्स और मिनरल्स, यहाँ पे इन सब का जो यूज होता है बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिविटी वी कैन यूटिलाइज इट इन द जियोलॉजी। So from the given question, we have given some examples of physics in relation to other sciences. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.